दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 90% से भी ज्यादा बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी हुई होती हैं। और इन बीमारियों की शुरुआत तब होती है जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन ठीक तरह से पच नहीं पाता है, या फिर हम लोगों ने भोजन को सही तरीके से खाया नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा पेट ही पूरे मानव शरीर का केंद्र होता है और पेट की ताकत से ही पूरे शरीर को नियंत्रित किया जाता है। हम सभी अपनी रोजाना जिंदगी में भोजन के रूप में जो भी दाल सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो सब हमारे पेट को ऊर्जा देते हैं और हमारा पेट उसी ऊर्जा को पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही भोजन हमारे पेट में सही तरीके से ना पचे तो इसके चलते हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी तो हो ही जाती है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे शरीर में कई बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं, जैसे कि भूख न लगना, शरीर में थकावट महसूस होना, पेट का फूलना वगैरह। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने पेट की पाचन क्रिया को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम सभी कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और हो सकता है हमें अपनी सेहत को लेकर कभी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब हम भोजन खाते हैं तो सारा भोजन हमारे शरीर के अंदर से होकर गुजरता है और ये भोजन हमारे पेट में सही तरह से पच रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है स्टूल यानी मल को पहचानना और दूसरा तरीका है मल की जांच करवाना। दोस्तों, आपको बता दें, मानव शरीर द्वारा निकाले गए मल 7 तरह के होते हैं, जिसके मुताबिक पहले प्रकार का मल एक सख्त कंकड़ जैसा होता है और मल का इस तरह होना कब्ज का संकेत है। फिर आता है दूसरे तरह का मल जो कि परतदार होता है और इसे छोड़ते समय इंसान को बहुत दर्द होता है और ये मल भी कब्ज का ही संकेत है। फिर दोस्तों आता है तीसरे तरह का दरारों वाला स्वस्थ मल जो मानव शरीर के लिए एक स्वस्थ पाचन क्रिया का संकेत है। फिर बारी आती है नरम और गूदेदार मल के, जो कि दस्त का संकेत होता है। छठवीं तरह का मल बहुत ही मुलायम होता है और सातवीं तरह का मल बेहद पतला पानी की तरह होता है और ये दोनों भी दस्त का ही संकेत होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पेट के अंदर भोजन का पाचन किस तरह से होता है और आखिर कब ये भोजन सड़ने लगता है। वैसे तो दोस्तों, हम सभी का ये मानना है कि हम जो भी भोजन खाते हैं वो हमारे पेट में जाके ही पचता है, लेकिन असल बात तो ये है कि भोजन पचने की शुरुआत हमारे मुंह से होती है, क्योंकि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में मसलते हैं और इसी के साथ साथ हमारे मुंह में मौजूद लार भोजन के साथ मिलकर उसे पचने के लायक मुलायम बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर यही भोजन अच्छी तरह दांतों से न चबाया जाए तो भोजन के सड़ने की सबसे पहली शुरुआत यहीं से हो जाती है। इसके बाद जब हम भोजन को चबाकर निगलते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में मौजूद 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है और जब ये भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारा पेट भोजन के साथ एक एसिड बनाता है जिसे हम लोग पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई कीटाणु भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और जब यही भोजन हमारे पेट तक पहुंचता है तो हमारे पेट में छोड़ा गया एसिड खाने के साथ साथ जो नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। और अगर कभी हमारे शरीर में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है तो हमें उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे पेट में मौजूद ये पाचक रस हमारे भोजन को पचाने का काम तो करता ही है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र बेहद ही कमजोर होता है और जब वो लोग भोजन खाते हैं तो उनका भोजन पचने की जगह अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों, जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है उन्हें भोजन खाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम लोग भोजन को जितना कम चबाते हैं हमारा पेट उतना ही ज्यादा समय उस भोजन को पचाने में लगाता है। इसीलिए हम सभी को भोजन करते समय उसे अच्छी तरह दांतों से चबाना चाहिए और फिर उसके बाद अंदर निकलना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उस दूसरी वजह के बारे में जिसके कारण हमारा भोजन ठीक तरह से पच नहीं पाता है। आपको बता दें कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे पेट में एक मंथन क्रिया होती है और इस क्रिया के अच्छी तरह होने के लिए भोजन खाते समय हमें अपने पेट में थोड़ी सी जगह खाली जरूर रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग भोजन करते समय अपने पेट को पूरी तरह से भर लेते हैं और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रह जाती। पेट में खाली जगह न बचने की वजह से हमारे अंदर मंथन क्रिया सही तरह से नहीं हो पाती और यही वजह है कि पाचक रस हमारे पेट में गए हुए भोजन के साथ मिलकर उसे अच्छी तरह पचा भी नहीं पाता और जब ये भोजन हमारे पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो पचने की जगह हमारे पेट के अंदर ही सड़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों, हम सभी को भोजन करते समय अपने पेट को पूरी तरह से कभी नहीं भरना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उस तीसरे कारण की जिस वजह से हमारा भोजन सही तरह से नहीं पच पाता है। हम लोग जब अपनी रोजाना जिंदगी में भोजन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से अलग अलग तरह के व्यंजन हमें एक साथ नहीं खाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर तरह के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की जरूरत होती है और जब हम लोग एक साथ बहुत से अलग अलग तरह के व्यंजन खाते हैं तो हमारे पेट का पाचन तंत्र सही तरह से ये सोच नहीं पाता
कि उसे उस समय कौन सा पाचक रस छोड़ना है। इसके साथ साथ उस भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट को काफी ज्यादा मेहनत तो लगती है, बल्कि उस भोजन को पचने में काफी ज्यादा समय भी बीत जाता है। इससे हमें अपने पेट में भारीपन महसूस होने के साथ साथ काफी ज्यादा बेचैनी भी महसूस होती है। दोस्तों, बात करते हैं अब उस चौथे कारण के बारे में जिस वजह से हमारा खाना सही तरह से नहीं पच पाता। आपको बता दें कि जब हम लोग खाली पेट चीनी से बनी हुई चीजें लेते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर एसिडिटी बनाती है, जिससे हमारे सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों, भोजन करते समय हमें अपनी इन गलतियों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन एक बारीक रूप में बदल जाता है तो उसके बाद वो हमारी छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में पहुंचते ही हमारे लिवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरे रंग का एसिड निकलता है जो हमारे भोजन को एसिडिक बना देता है। इससे भोजन के सारे पोषक तत्व हमारी छोटी आंत में सोख लिए जाते हैं। भोजन के सारे पोषक तत्वों को सोखने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो सब हमारी बड़ी आंत में पहुंच जाता है और मलाशय के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान रखने के बाद आपका भोजन भी सही तरह से जरूर पचेगा। सबसे पहले दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमें 1 से 1.5 गिलास ताज़ा पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर हमारे मुंह में लार इकट्ठा होती है और जब ये लार हमारे पेट तक पहुंचती है तो ये लार हमारे शरीर में मौजूद सभी विषैले तत्वों और गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। इसके बाद दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस समय हम लोग कई बार भोजन खाते समय बीच बीच में पानी भी पी लेते हैं, लेकिन हम सभी को भोजन करते वक्त 1 से 2 घूंट ही पानी पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो इससे भी हमारा खाना ठीक ढंग से नहीं पचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम भोजन करते समय या उसके तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इस दौरान जो हमारे पेट में पाचक रस बनता है वो पानी के मिलने से काफी ज्यादा पतला हो जाता है, जिस वजह से पाचक रस हमारे पेट में गए भोजन के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पाता, जिससे अंदर ही अंदर भोजन सड़ने लगता है। और तो और दोस्तों, हमें इसी वजह से गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को भोजन करते समय या उसके तुरंत बाद कभी भी 1 से 2 घूंट से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी को भोजन करने से तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। आप भोजन करने से 20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भोजन करने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, तो बता दें आपको भोजन करने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब हम लोग भोजन का एक टुकड़ा खाते हैं तो हमें उसे कम से कम 32 बार जरूर चबाना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे द्वारा खाया गया भोजन 60 से 70% तक मुंह में ही पच जाता है। और जब हमारा भोजन 60 से 70% तक मुंह में ही पच जाता है तो इससे भोजन को पचाने में हमारे पेट के लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। इससे हमारा भोजन एकदम सही तरह से तो पचता ही है, बल्कि हम जो भी खाते हैं उस भोजन के सारे पोषक तत्व भी हमारे शरीर को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी गलतियां और वो बातें जिन्हें हमें अपनी रोजाना जिंदगी में जरूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आप भोजन करने के सही तरीके से वाकिफ थे या नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।